डिलीट। यानी कि 3 किस्म के हम काम कर सकते हैं। क्रिएट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली मैंने बनाई है कंप्यूटर लर्निंग सेंटर में। इसका कंप्लीट कोड मैंने लिखा है, क्रिएटेड बाय अदनान मजीद एट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर फॉर एजुकेशन पर्पसेस। ये सिर्फ इसका मकसद है एजुकेशन पर्पस के लिए बस। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हमें पिप इंस्टॉल जांगो करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमें करना, ये बारी-बारी कमांड लगाते हैं, पिप डांगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एनिमेशन अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, और फिर हम एक स्टार्ट ऐप करेंगे एनिमेशंस की। उसके बाद इंस्टॉल ऐप्स में एनिमेशंस को इंस्टॉल कर देंगे। डिफाइन दी मॉडल, मॉडल डिफाइन करेंगे। उसके अंदर हम क्लास बनाएंगे एनिमेशन की, मॉडल्स डॉट मॉडल, टाइटल मॉडल्स डॉट चार फील्ड, मैक्स लेंथ 100, डिस्क्रिप्शन है मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड क्रिएटेड एट मॉडल डॉट डेट टाइम फील्ड ऑटो रो नाउ एड इज इक्वल टू ट्रू, अपडेटेड एड मॉडल डॉट डेट टाइम फील्ड ऑटो नाउ इज इक्वल टू ट्रू। एनिमेशन फाइल को अपलोड करने के लिए हम इसका पाथ देंगे। ये मॉडल है जी। ठीक है जी। तो बकाया हम आपसे डिस्कस करते हैं। व्यूज डॉट पाई बनेगा। व्यूज एक करैड व्यू होगा जिसके अंदर हम ऐड करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे एनिमेशन लिस्ट का। उसके अंदर एनिमेशन ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट रिट्रीव करेंगे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट एनिमेशन लिस्ट डॉट एचटीएमएल और एनिमेशन एनिमेशन। फिर एक एनिमेशन डिटेल का फंक्शन बनेगा, उसके अंदर जितने भी एनिमेशन डिटेल के ऑब्जेक्ट हैं वो रिट्रीव करेंगे। यानी कि एनिमेशन डिटेल एचटीएमएल बने का वेब पेज होगा, उसको यहाँ पर हम फंक्शन के जरिए रिट्रीव करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक एनिमेशन क्रिएट का फंक्शन बनेगा जिसके अंदर हम एनिमेशन फॉर्म जो होगा उसको डिलीट रिट्रीव करेंगे एनिमेशन डिटेल में से। अच्छा, फिर उसके बाद एक एनिमेशन अपडेट का फंक्शन बनेगा, एनिमेशन गेट ऑब्जेक्ट अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो एरर दे देगा। एनिमेशन फॉर्म रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट फाइल्स इंस्टेंट इज इक्वल टू एनिमेशन इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड एनिमेशन इज इक्वल टू फॉर्म डॉट सेव। उसके बाद एनिमेशन डिलीट का फंक्शन बनेगा, अपडेट का फंक्शन बना और अब डिलीट का फंक्शन बनेगा। इफ रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट तो रिटर्न रीडायरेक्ट एनिमेशन लिस्ट। तो रिक्वेस्ट एनिमेशन एनिमेशन कंफर्म डिलीट डॉट एचटीएमएल ये फाइल बनेगी। एनिमेशन फॉर्म डॉट एचटीएमएल बनेगा, एनिमेशन फॉर्म बनेगा, एनिमेशन डिटेल बनेगा, एनिमेशन लिस्ट बनेगा। ये एचटीएमएल फॉर्म को फंक्शन को यहाँ पर हम रिट्रीव क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद फॉर्म्स डॉट पाई की फाइल बनेगी, फॉर्म जांगो इंपोर्ट फॉर्म्स फॉर्म डॉट मॉडल इंपोर्ट एनिमेशन। क्लास बनेगी एनिमेशन फॉर्म की, क्लास मेटा मॉडल एनिमेशन फील्ड इज इक्वल टू टाइटल डिस्क्रिप्शन और एनिमेशन अंडरस्कोर फाइल। उसके बाद एनिमेशन की यूआरएल है जो हमने बनाई है नीचे, उसमें आ जाएगा पाथ है व्यूज एनिमेशन लिस्ट नेम इज इक्वल एनिमेशन लिस्ट। पाथ आ जाएगा एनिमेशन इंटीजर, इंटीजर होता है यानी कि हम उसको एडी से कॉल करते हैं। व्यूज एनिमेशन डिटेल नेम इज इक्वल टू एनिमेशन डिटेल, एनिमेशन न्यू व्यूज डॉट एनिमेशन क्रिएट नेम इज इक्वल टू एनिमेशन क्रिएट। पाथ आएगा एनिमेशन का इंटीजर आईडी के साथ एडिट करेंगे व्यूज डॉट एनिमेशन अपडेट नेम इज इक्वल टू एनिमेशन अपडेट। पाथ आएगा एनिमेशन का डिलीट के लिए हम यूआरएल कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारे जो है वो एनिमेशन की यूआरएल्स आ गई हैं। फिर उसके बाद एनिमेशन प्रोजेक्ट की यूआरएल्स आ जाएंगी, इंक्लूड करना है एनिमेशन यूआरएल्स को बस। ये एचटीएमएल फाइल्स हैं जी, एनिमेशन लिस्ट की एचटीएमएल फाइल है। ठीक है जी। यहाँ पर हम एनिमेशन डिटेल अपडेट और डिलीट को कॉल कर रहे हैं फॉर्म एक्शन के साथ। फिर उसके बाद एनिमेशन डिटेल की है, उसके अंदर हम यहाँ पर एनिमेशन अपडेट को कॉल कर रहे हैं, एनिमेशन लिस्ट को कॉल कर रहे हैं। सोर्स दे रहे हैं एनिमेशन फाइल को। एनिमेशन फॉर्म है, इसको यहाँ पर एनिमेशन फॉर्म डॉट एचटीएमएल बनेगा। ठीक है जी। सो ये कहाँ पर बनेंगे एचटीएमएल फाइल्स, ये बता रहा है एनिमेशन का फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर टेम्पलेट का फोल्डर बनेगा, फिर उसके अंदर एनिमेशंस, वहाँ पर ये फाइल सारी एचटीएमएल की बनेंगी। एनिमेशन लिस्ट एचटीएमएल, एनिमेशन डिटेल एचटीएमएल, एनिमेशन फॉर्म डॉट एचटीएमएल। यहाँ से फॉर्म को हम रिट्रीव करेंगे जिसके अंदर हम एनिमेशन जितनी भी लिस्ट आ रही है उसको कॉल करेंगे। एनिमेशन डिलीट का फंक्शन एचटीएमएल बनेगा, अगर एनिमेशन हम डिलीट कर रहे हैं तो वो यहाँ से हमें एनिमेशन लिस्ट को कॉल करके वहाँ से उसको डिलीट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाकर ये कुछ जांगो की सेटिंग्स हैं ये अपडेट करेंगे, और ये स्टैटिक मेथड यूआरएल को डॉक्यूमेंट डॉट रीड मीडिया रूट को कॉल करेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। उसके बाद सीएसएस की स्टाइलिंग्स भी हमने ऐड की हुई हैं, तो अगर सीएसएस ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। क्रिएट अ स्टैटिक डायरेक्टरी इन द योर ऐप फोल्डर। एनिमेशन के अंदर स्टैटिक बनेगा, स्टैटिक के अंदर एनिमेशन का फोल्डर एक और बनेगा, फिर उसके अंदर हम सीएसएस की फाइल्स बनाएंगे। इस तरह से बनेगा। एनिमेशन का फ़ोल्डर पहले से बना ऐप बनी हुई है, उसके अंदर स्टैटिक का फ़ोल्डर बनेगा, फिर उसके अंदर फिर एनिमेशंस का फ़ोल्डर बनेगा, फिर उसके बाद सीएसएस का फ़ोल्डर बनेगा। फिर यहाँ पर हम बनाएँगे ये सारी चीज़ें, क्रिएट अ बेस एचटीएमएल, क्रिएट अ बेस डॉट एचटीएमएल टेम्पलेट इन एनिमेशंस, टेम्पलेट एनिमेशंस,
टू सर्व एज ए लेआउट फॉर ऑल अदर टेम्पलेट्स। ठीक है जी, बेस डॉट एचटीएमएल जो है ना, ये तमाम लेआउट को, टेम्पलेट्स को कॉल करेगी यहाँ से। ठीक है जी। उसके बाद क्रिएट द CSS फाइल, स्टाइल डॉट CSS की फाइल बनेगी, एनिमेशन स्टैटिक एनिमेशन, फिर CSS, यहाँ पर स्टाइल की फाइल आ जाएगी, ये स्टाइल आ गया, बॉडी है, हेडर का बैकग्राउंड कलर आएगा, पैडिंग मार्जिन आ जाएगा, मेन्यू बार का आ जाएगा, और मेन्यू बार है, मेन्यू कंटेंट है, साइड बार है, साइड URL है, और ये सारी CSS हमने लिखी है, फुटर है। अपडेट योर टेम्पलेट को अपडेट करेंगे, ये सारी टेम्पलेट्स को नीचे से फिर हमें अपडेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू CSS स्टाइलिंग। तो लेट्स स्टार्ट जी, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सारी चीज़ें मैं हैंड्स ऑन आपको करवाता हूँ ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम विंडो और आर का बटन दबाकर यहाँ पर लिखेंगे CMD। मैंने डी ड्राइव के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट बना है, न्यू एनवायरनमेंट, ये मैंने न्यू एनवायरनमेंट के नाम का बना हुआ है, CD न्यू ENV, ये न्यू एनवायरनमेंट आ गया। अब यहाँ पर या पाइथन का एनवायरनमेंट बना लेते हैं हम, जिसके अंदर पाइथन ना वर्चुअली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर CD स्क्रिप्ट्स करेंगे, स्क्रिप्ट्स आ गए, यहाँ पर हम एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट डॉट बैट, ये आ गया जी। ये हमारा जो है ना वो एक्टिवेट होगा। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जांगो क्रेड एनिमेशन ऐप, हैंड्स ऑन मैं आपको कोडिंग कराऊंगा। पिप इंस्टॉल जांगो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिप इंस्टॉल जांगो ऑलरेडी इंस्टॉल हमने किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस जगह पर इंस्टॉल करना है। रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये हमने पहले से बना रखी है। ठीक है जी। उसके बाद जांगो डैश एडमिन, ये वाला चीज पकड़ते हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ये हमारा एनिमेशन का प्रोजेक्ट आ गया। अब CD करेंगे एनिमेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप एनिमेशंस, ये वाली कॉपी करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने पहले से क्रिएट कर लिया ताकि वक्त हमारा ज़ाया ना हो। ये आ गया। CD करेंगे एनिमेशंस को, dir करेंगे। अब देखिएगा सारी फाइल्स हमारे पास आ गई हैं ऐप की, एडमन डॉट पाई है, एड्स डॉट पाई है, माइग्रेशंस हैं, मॉडल्स डॉट पाई, टेस्ट डॉट पाई, व्यूज डॉट पाई, ये हमारी आ गई हैं। अब हम इसको एग्जिट करेंगे यहाँ से और इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे हम इसे कॉल करेंगे। सबसे पहले ये विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम अभी सारे स्टेप्स मैं आपको जीरो से करा रहा हूँ। ये जो पहले से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज फोल्डर। इसको थोड़ा सा हम वो करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, क्रॉप कर देंगे थोड़ा साइड पर। फिर डी ड्राइव में मैं जाऊँगा तो यहाँ पर न्यू इन्वायरमेंट देखिए आ रहा है ऊपर टॉप पर, यहाँ पर एनिमेशन प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ से, ये उठा के हम यहाँ ले आएंगे, दैट्स इट। ये विजुअल स्टूडियो कोड में हमारे पास यस, ट्रस्ट द ऑथर, यस करना है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया, एनिमेशंस हैं और एनिमेशन प्रोजेक्ट है। इसकी सबसे पहले सेटिंग्स डॉट पाई में जाना है, इंस्टॉल्ड एप्स में यहाँ पर एंटर मारना है और यहाँ पर ये मैंने दिया हुआ है सारा इंस्टॉल एनिमेशंस को आपने ऐड कर देना है, Ctrl+C और Ctrl+V। ये हमारी एनिमेशंस अब इंस्टॉल्ड हो गई हैं जांगो प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर हमने मॉडल्स बनाया हुआ है, इसको खोलते हैं। अच्छा, अब ये देखें ये एरर आता है यहाँ पर ना, उसका हल क्या है, आपने व्यू में जाना है। तो समटाइम्स आप देख रहे होंगे हमने तो जांगो तो इंस्टॉल किया था, लेकिन ये फिर एरर क्यों आ रहा है, तो उसको एरर को ट्रबल शूट करने का तरीका, आपने व्यूज में जाना है, यहाँ पर कमांड पैलेट आता है टॉप पर विजुअल स्टूडियो में, कमांड पैलेट पे क्लिक करना है, यहाँ पर पाइथन सिलेक्ट इंटरप्रेटर पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर ना ग्लोबल आ रहा है, ग्लोबल, बस इसको क्लिक कर देना है। ये एरर देखिए जी खत्म हो गया आपका एरर। ठीक है, तो एरर को ट्रबल शूट करना भी मैंने आपको सिखाया। तो इसको हम जो है हमारे पास मॉडल, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास मॉडल्स बन गया। अच्छा, डॉट नहीं आएगा इसमें। अच्छा, ये हो गया हमारे पास मॉडल। और नेक्स्ट चलते हैं हम व्यूज़ की जानिब, व्यूज़ बनाएंगे। ये हमारे पास व्यूज़ बने हुए हैं, इसको हम यहाँ से सिर्फ कॉपी करना है, जस्ट Ctrl+C। और ये हमारे पास व्यूज़ की फाइल ऑलरेडी बनी हुई है इसके अंदर प्रोजेक्ट में। ठीक है जी। अच्छा, फॉर्म अभी बनाते हैं हम, फॉर्म नहीं बना हुआ, ये फॉर्म डॉट पाई आ गया, फॉर्म्स डॉट पाई अभी हम इसमें नहीं बना हुआ, तो हम एनिमेशन पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाएंगे, फॉर्म्स डॉट पाई, ये आपने खुद से बनानी है। ठीक है जी। और उसके बाद इस फाइल को आपने ये कोड को कॉपी करना है, यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है, तो ये हमारे पास फॉर्म, देखिएगा अब एरर यहाँ से चला गया है।
ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट हम फॉर्म्स भी बन गया, एनिमेशंस की यूआरएल बनानी है। अब यूआरएल ना ऐप में नहीं बनी होती, आपने एनिमेशंस पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनानी है, urls.py पर क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे तो ये आपके पास देखिए कि यूआरएल्स दी हुई हैं। इन यूआरएल्स को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे, यूआरएल्स आ गई। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास एनिमेशन प्रोजेक्ट। अच्छा, ये प्रोजेक्ट का हमारा यूआरएल है, इसको भी उठा लेते हैं यहाँ से। जो मेन यूआरएल्स है हमारी वो ये वाली है, एनिमेशन प्रोजेक्ट का ये वाला यूआरएल है, ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने फॉलोइंग टेम्पलेट्स बनानी है। एनिमेशंस का हमारे पास ये देखिएगा बना हुआ है पहले से। उसके अंदर हमने टेम्पलेट्स का बनाना है, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाएंगे, टेम्पलेट्स। ठीक है जी, ये बन गया। टेम्पलेट्स के अंदर फिर हमने एनिमेशंस बनाना है, ये देखिए बता रहा है आपको, ये पहले से बना हुआ था, फिर ये बनाया, अब ये बनाना है। टेम्पलेट्स के अंदर फिर हमने बनाना है, क्या नाम है जी, एनिमेशंस। राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, एनिमेशंस, ये बन गया जी। उसके बाद एनिमेशन लिस्ट डॉट एच टी एम एल, एनिमेशन, राइट क्लिक करके न्यू फाइल, एनिमेशन अंडरस्कोर लिस्ट डॉट एच टी एम एल, ये फाइल हमने बना दी और ये उसका कोड हमने दिया हुआ है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये आ गया जी एनिमेशन लिस्ट डॉट एच टी एम एल। अच्छा, उसके बाद हमने एनिमेशन अंडरस्कोर डिटेल डॉट एच टी एम एल बनानी है, न्यू फाइल, एनिमेशन, एनिमेशन अंडरस्कोर डिटेल डॉट एच टी एम एल, एनिमेशन अंडरस्कोर डिटेल, ये आ गया जी। ये कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ये आ गया, डिटेल का पेज बन गया। उसके बाद एनिमेशन अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एच टी एम एल, राइट क्लिक करेंगे, एनिमेशन अंडरस्कोर फॉर्म, एनिमेशन अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एच टी एम एल, ये फाइल हमारे पास आ गई। इसको कॉपी करेंगे, एनिमेशन फॉर्म आ गया। और अगला है हमारे पास एनिमेशन अंडरस्कोर कंफर्म डिलीट, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पर एनिमेशन पर न्यू फाइल, एनी, ठीक है जी, डिलीट डॉट एच टी एम एल बन गई फाइल, एनिमेशन अंडरस्कोर कंफर्म डॉट डिलीट अंडरस्कोर डिलीट, यानी कि यहाँ से आप डिलीट का फंक्शन कॉल करेंगे तो एनिमेशन डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट है एनिमेशन के अंदर। अच्छा, अब हमने यहाँ पर सेटिंग्स डॉट पाई में जाना है और ये हमने यूआरएल्स ऐड करा देनी है। सेटिंग्स डॉट पाई ये है हमारे पास। यहाँ पर नीचे आते हैं हम, यहाँ पर हमने कुछ पहले से चीज़ें ऐड हैं। स्टैटिक ठीक हो गया, ये इंपोर्ट ओएस मीडिया है। ठीक है जी, सेव करते हैं, कंट्रोल एस। अच्छा अच्छा, उसके बाद हमने फ्रॉम जांगो, अच्छा ये हमने जो यूआरएल्स बनाई थी ना, कौन सी यूआरएल बनाई थी, मेन जो हमारी यूआरएल है, इसको यहाँ से हमने कॉपी करना है, योर अदर यूआरएल पैटर्न्स, ये वाली कॉपी करना है हमने इसको, कंट्रोल सी, और जो हमारी एप्लीकेशंस की जो यूआरएल्स थी यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट करना है। अच्छा, उसके लिए हमें यहाँ से स्टैटिक इंक्लूड, ये इसको कॉपी कर लेते हैं हम, एरर खत्म हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, हम इसको चलाते हैं। तो व्यू में जाएंगे, सबसे पहले टर्मिनल खोलेंगे, माइग्रेशंस करेंगे डेटाबेस की। ये हमने से बनाया था, जब देखते हैं शुरू से, एडमिन अभी रजिस्टर करते हैं इसको भी हम, एप्स भी बनाई हुई है हमने, फॉर्म्स डॉट पाया है, मॉडल्स बनाया था, क्लास डेल डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, एनिमेशन फाइल है, और यूआरएल्स दी थी हमने इसकी, व्यूज़ दिया था,
और इसके अलावा हमने सेटिंग्स यहाँ पर सेट की थी और यूआरएल्स में दी थी। टर्मिनल को क्या हो गया? बंद करके खोलते हैं विजुअल स्टूडियो को। ये जी अब आ गया हमारे पास टर्मिनल पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। ठीक है जी, हमारी ऐप का नाम है एनिमेशंस, ये लाजमी लिखना है आप। फिर मारते हैं देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग दी टाइप एरर बैड ऑपरेंड टाइप एट यूनिटी प्लस लिस्ट। अच्छा कोई मसला है, यहाँ हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पर हम एनिमेशन की यूआरएल में डाल देते हैं, इसको भी यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी जी अब क्या कहता है। टाइप एरर बैड ऑपरेंड टाइप फॉर यूनिटी प्लस लिस्ट। बन गया, ठीक है जी, वो प्लस का मसला था। सो अब हम पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माई डेटाबेस बन गई, पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट डेटाबेस आ गई। हम पाइथन मैनेज डॉट पाई यूआरएल आ गई जी, हमारा सर्वर चल गया जांगो का। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर लाकर पेस्ट करते हैं जी गूगल से क्रोम पर। ये आ गया जी एनिमेशन लिस्ट, क्रिएट न्यू एनिमेशन। अच्छा हम यहाँ से एनिमेशन लिस्ट कराते हैं, मिसाल के तौर पर हम कोई भी पिक्चर यहाँ पर गूगल से ले लेते हैं, फ्रूट तो पिक्चर ले लेते हैं जस्ट फॉर द सेकिंग ऑफ एन एग्जांपल। सेव इमेज कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देते हैं और इसको हम यहाँ से फ्रूट लिख देते हैं, फ्रूट इमेजेस। ठीक है, उस फाइल ये आ गई और इसको सेव करते हैं। ठीक है जी, तो एडिट करना चाहें इसको एडिट भी कर सकते हैं, एनिमेशंस इमेजेस डॉट जेपीजी। तो यहाँ से कोई और इमेजेस डालना चाहें तो हम कोई और इमेजेस भी डाल सकते हैं एडिटिंग कर लेने के लिए। तो फिलहाल हम बैक टू लिस्ट चलते हैं, क्रिएट न्यू एनिमेशन करते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं बकरे की तस्वीर, ले लेते हैं बकरा। तो ये हमने गॉट की पिक्चर ले ली, इट्स सम सॉर्ट ऑफ ब्यूटीफुल गॉट। कोई भी पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से हम, इसको सेव करा देते हैं, सेव इमेज। ठीक है जी, यहाँ से हम कहते हैं गॉट, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं गॉट इमेज, गॉट फॉर बकरा ईद। बकरा ईद इज सम सॉर्ट ऑफ सोन, टुमारो इज बकरा ईद इन पाकिस्तान। सो सेव करेंगे तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ द गॉट इमेज इज अवेलेबल फॉर बकरा ईद। ठीक है जी, तो इस तरह से ये आ रहा है। तो इसको देखते हैं, अभी हमारे पास जो लिस्टिंग आ रही है, इसको ये एनिमेशन स्टूडियो में जाएं। तो आई थॉट ऑफ इसको हम थोड़ी सी जो है इसको हम उसमें डालते हैं, मीडिया यूआरएल को मेन यूआरएल में भी डाल देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर जो इसकी यूआरएल्स हैं पेस्ट, और ये वाला जो हमने कॉपी किया था इसको भी कॉपी करके
इसकी जो यूआरएल है किधर गई भाई? एरर इज गॉन, लेट्स दिस रिफ्रेश दैट। बैक टू लिस्ट। जो हमारे पास दो इमेजेस आ गए हैं, फ्रूट की, ठीक है जी, और गोट इमेज, ठीक है। अच्छा, इसको एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो डिलीट हो गया, डिलीट करना चाहें तो डिलीट हो रहा है। ये इस तरह से CRUD एप्लीकेशन आपकी चल रही है। सो हम देखते हैं कि इसमें जो इमेजेस हैं वो शो नहीं हो रही। सो इसको भी चेक कर लेते हैं। तीसरी एक इमेज कोई और डालते हैं यहाँ से, काओ इमेज ले लेते हैं, काओ। इट्स अ काओ इमेज।